तो फाइनली दोस्तों हमने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक बनाया है फॉर्म, जिसके अंदर हम यहाँ पे डालते हैं अपना रोल नंबर 3, अपने एक स्टूडेंट का नाम डाल देते हैं। हमने कहा अभी हमारे पास एक स्टूडेंट है, उसके पिताजी का नाम है सुनील, मम्मी का नाम है सपोज देन दर्शन। इसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1/5/2000, उसका मोबाइल नंबर। इसके बाद वो कोर्स कौन सा कर रहा है, तो हमने यहाँ से क्लिक किया, ड्रॉप डाउन लिस्ट में से हमने उसका कोर्स टैली सिलेक्ट कर लिया। कितने महीने का है, तो हमने यहाँ फिर से क्लिक किया, 3 महीने दे दिए। इसके बाद कौन सा उसका बैच टाइम है, हमने कहा 5 से 6 PM का उसका बैच है। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है हमसे एडमिशन फीस, तो हमने इसकी एडमिशन फीस डाल दी 200 रुपये। मंथली फीस हमने कहा इसकी 1000 है। और यहाँ पे इसका आधार कार्ड नंबर हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया और हमने यहाँ पे एंटर किया। तो देखिए अब यहाँ पर जैसे ही मैं सेव रिकॉर्ड पर क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे हमारी सीट नंबर 2 पे वो रिकॉर्ड यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो चुका है। किस तरीके से बनाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर इस तरीके का एक एडमिशन फॉर्म, या आपका कोई भी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, आपकी शॉप हो, दुकान है, आपका कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, फैक्ट्री है, किसी भी तरीके का आपको रिकॉर्ड बनाना है ऑटोमेटिकली, आप कैसे बनाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, आज की इस वीडियो में यही सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ ऊपर से कुछ लाइनें छोड़ देते हैं और यहाँ पे हम अपनी बेसिक डिटेल्स को डालेंगे, जो भी चीजें हमें यहाँ पे अपने फॉर्म के अंदर ऐड करवानी है। तो ऑलमोस्ट आप सभी को पता है कि भाई हमारा सेंटर है, तो हम अपने सेंटर के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो हमने कहा कि भाई यहाँ पे हमें सबसे पहले चाहिए स्टूडेंट का रोल नंबर। स्टूडेंट के रोल नंबर के बाद हमें यहाँ पे चाहिए उसका नाम, उसके फादर का नाम, उसके बाद उसकी मदर्स का नाम, मदर के नेम के बाद उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के बाद हमें यहाँ पे क्या लेना है, उसका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर तक हमारा ये कॉलम पूरा हो गया। अब हम आते हैं दूसरी साइड में। अब यहाँ पे देखिए कुछ कॉलम्स आपके बाहर निकल रहे हैं, तो इनको भी निकलने दीजिए। फिलहाल में आपको 2 कॉलम यहाँ पे छोड़ने हैं और तीसरे कॉलम पे आना है आपको। अब हम यहाँ पे लेंगे सबसे पहले कोर्स की ड्यूरेशन। उसके बाद हमें यहाँ पे देना है उसका बैच टाइम के बाद हमें उसकी एडमिशन फीस लेनी है और उसकी मंथली फीस डालनी है। और यहाँ पे हमें चाहिए बच्चे का आधार कार्ड। ठीक है, तो हमने अपने पास ये फील्ड बना ली है। मैं क्या करता हूँ, एक बार कंट्रोल ए कर लेता हूँ और यहाँ से सभी के फॉन्ट के साइज को 14 पे सेट कर देता हूँ, ताकि हमें आराम से फॉर्म बनाने में दिक्कत ना आए। अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ ताकि हमारे ब्लॉक्स बड़े हो जाएं। अब ये एरिया मुझे थोड़ा सा बड़ा चाहिए, तो मैंने इस एरिया थोड़ा बड़ा कर लिया। बीच में थोड़ा सा हम स्पेस छोड़ेंगे फॉर्म बनाते समय, क्योंकि बीच में थोड़ा स्पेस होना चाहिए, चिपक के नहीं आने चाहिए। इसके बाद हमने यहाँ पर भी डबल क्लिक किया और इस वाले ब्लॉक को भी हमने यहाँ पे बड़ा कर दिया। तो ये हमारे पास हमारे जरूरी फील्ड हो गए, जो भी फील्ड हमें अपने पास रिक्वायरमेंटली थे, जिनका हमें यूज करना है। अब हमें क्या करना है, कंट्रोल को होल्ड करना है और कंट्रोल को दबाए रखेंगे और जो भी हमारी हेडिंग्स हैं इन सभी के ऊपर क्लिक करेंगे एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। और अब हमें क्या करना है, इसके बैकग्राउंड में कोई कलर देना है, तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड कलर देता हूँ। इसके बाद मुझे फॉन्ट में कोई कलर देना है, तो मैं यहाँ से फॉन्ट कलर ले लेता हूँ और इनको बोल्ड कर देता हूँ। तो ये हमारे पास हमारे पर्टिकुलर यहाँ पे नेम की स्पेलिंग में ई नहीं आई है, तो हम यहाँ पे इसको सही कर देते हैं। तो देखिए ये हमारे पास हमारे सारे फील्ड बन गए जो हमें अपनी फॉर्म के अंदर भरवाने हैं। अब यहाँ पर आएंगे वो सारे फील्ड, इनको भी हम कंट्रोल दबा के यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे वो सभी फील्ड आएंगे जो कि हमें कंपलसरी भरवाने हैं, जिससे हमें स्टूडेंट का एडमिशन लेते समय चाहिए। तो हम इसके अंदर कोई भी एक हल्का लाइट कलर दे देते हैं और फॉन्ट के कलर को मैं यहाँ पे ब्लैक ही रखूंगा और इसको बोल्ड रखूंगा। तो ये हमने पर्टिकुलर यहाँ पे खाली फील्ड अपने पास बना दिए। अब हमें ऊपर क्या करना है, अपने सेंटर का नाम देना है। तो हम यहाँ पे अपने सेंटर का नाम ले लेते हैं। तो हमने इतने एरिया सिलेक्ट किया, मर्ज करते हैं और यहाँ पे हम अपने सेंटर का नाम देते हैं। और मैं यहाँ पे इस पूरे फॉन्ट को सिलेक्ट करता हूँ, एक बार क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं अपना फॉन्ट बदल देता हूँ। कॉपर फ्लैग लूंगा मैं और थोड़ा इसके साइज को भी यहाँ पे इंक्रीज करता हूँ। इसके बाद नीचे हमें अपना एड्रेस देना है। आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, हम इतने एरिया को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम मर्ज करते हैं। थोड़ा हमने एरिया छोड़ दिया है और यहाँ पे मैं अपना एड्रेस देता हूँ। हमने इस एरिया को भी बोल्ड किया, यहाँ से हमने इसको साइड में कर दिया और यहाँ पर नीचे की तरफ मैं अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ। अब इस एरिया को मैं यहाँ पर लेफ्ट में रखूंगा और इसको मैं यहाँ से रखूंगा राइट में, कुछ इस तरीके से। इसको भी हम बोल्ड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक पर्टिकुलर हमारे पास एक डायग्राम बन गया। अब यहाँ पे मुझे अपनी कंपनी का लोगो लगाना है, अपने सेंटर का। तो मैं इंसर्ट पे गया, पिक्चर पे गया और आपके पास अगर कोई भी लोगो है तो वो आप अपना लोगो लगा सकते हैं। तो ये हमारा लोगो है, हम इंसर्ट करते हैं और हमारे पास हमारा लोगो आ गया। हम अपने लोगो को यहाँ पे छोटा कर लेते हैं और हम अपने लोगो को यहाँ पर सेट कर देते हैं।
अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आप फॉर्म को यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो फॉर्म को जब आप यूज करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे फील्ड ऐसे होंगे जो कि कंपलसरी फील्ड होते हैं जिनमें आपको चेंजेस नहीं करना पड़ता। जैसे कि अब आपके पास रोल नंबर आप अलग अलग डालेंगे, नाम भी अलग होंगे, फादर नेम, कोर्स, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सब अलग होंगे। लेकिन कोर्स जो आप करवा रहे हैं अपने सेंटर के अंदर वो आपके पर्टिकुलर फिक्स होंगे, उनको तो आप नहीं बदल सकते। तो हम क्या चाहते हैं कि भाई यहाँ पे हमारे जो कोर्स हैं वो यहाँ पे पर्टिकुलरली यहाँ पर दिखाई दें। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मैं जाऊँगा डेटा के अंदर और यहाँ पे यूज करेंगे हम डेटा वैलिडेशन। इसको जब आप यूज करेंगे तो यहाँ पे आ रहा होगा एनी वैल्यू, इसको आपको हटाना है और लिस्ट पे क्लिक करना है। और आपको जो भी कोर्सेज हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करिए। जैसे कि हमने कहा कि भाई हमारे पास DCA है, कॉमा लगाएंगे, DTP है, टैली है, OAA है, ADCA है और MDCA है। हमने कुछ कोर्सेज दे दिए, एंड ओके। अब जैसे आप इसको ओके करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे पॉइंट आएगा, इस पॉइंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो वही कोर्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं। अब यहाँ अगली बात आ गई यहाँ पे आपकी ड्यूरेशन की, कि आपके कोर्सेज की ड्यूरेशन कितनी कितनी होती है। तो ऑलमोस्ट आपको कोर्सेज की पता होगी कि आपका कौन सा कोर्स कितने महीने का है। तो हमें तो हमारे कोर्स की पता है कि भाई हमारा कोर्स कौन सा कितने महीने का है, आपको नहीं पता है तो आप अपने हिसाब देख लीजिएगा। मैं फिर से चलता हूँ डेटा के अंदर और डेटा वैलिडेशन पे जाता हूँ। अब मैं यहाँ से फिर से लिस्ट को सिलेक्ट करूंगा। अब हमारा जो नॉर्मल सबसे पहला कोर्स होता है वो 6 महीने का होता है, टैली का 3 महीने का होता है, प्रोग्रामिंग 5 महीने की होती है और OAA 9 महीने का होता है, 12 महीने का ADCA होता है और 15 महीने का MDCA होता है, एंड ओके। तो हमने यहाँ पर भी इस तरीके से यहाँ पर सिलेक्ट करा दिया। अब जो मैंने नंबर में क्यों लिखे, मंथ क्यों नहीं लिखे, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। मैं यहाँ पर ब्रैकेट में शो कर देता हूँ MONTH मंथ। क्या भाई हमारी जो बात चल रही है वो यहाँ पर मंथ में चल रही है, तो मैं इसको यहाँ पर सेट कर लेता हूँ डबल क्लिक करके। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारे पास रोल नंबर, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर है, इन सभी को कर लेना कॉपी। कंट्रोल को हम दबाए रखेंगे और सब पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम कर लेंगे कॉपी। इसके बाद हमें इस डेटा को यहाँ पे कॉपी करना है, तो हम यहाँ पेस्ट पे पॉइंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा पेस्ट स्पेशल। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे पेस्ट स्पेशल कमांड आपकी खुल जाएगी। अगर आप इसको डायरेक्ट खोलना चाहें तो आप कीबोर्ड में कंट्रोल ऑल्ट और V की को प्रेस करिएगा, इस तरीके से खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ वैल्यू पे क्लिक करना है, एंड ओके। तो जो भी आपके फील्ड थे वो यहाँ पे आ गए। अब हम इसी तरीके से इस वाली साइड पे क्लिक करेंगे, सभी को कंट्रोल दबा के हम यहाँ फिर से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ नीचे क्लिक करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट और V दबाते हैं, वैल्यू पे क्लिक करते हैं, एंड ओके। तो हमारे सभी फील्ड यहाँ पर आ चुके हैं। डबल क्लिक करके हम इसको सेट कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इन सभी को करना है लिंक। अब लिंक कैसे करना है आपको, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, इक्वल टू दबाना है और यहाँ पहले वाले सेल पे क्लिक करके ओके, यानी रोल नंबर वाले सेल पे आपको क्लिक करना है और एंटर। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर से आप इक्वल टू लगाइए, इस सेल पे क्लिक करिए, एंटर, नेम वाला आ जाएगा। ऐसे ही फादर नेम पे क्लिक करना है, फादर नेम आ जाएगा। फिर आपको मदर नेम लेना है, फिर से इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लेनी है। इसी तरीके से आपको सभी को यहाँ पे आपस में लिंक कर देना है। लिंक करने से क्या होगा अभी आपको आगे समझ में आएगा। तो मैं फटाफट से ना इन सभी को यहाँ पे लिंक कर देता हूँ। तो हमने इन सभी फील्डों को ऐड कर दिया। आप देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ तो हमारा सही है, लेकिन इस एडमिशन वाले में भी हमारी फीस आ गई है, तो हम इसको यहाँ से क्लिक करके इसको जनरल कर देंगे ताकि नॉर्मल आ जाए। अब यहाँ पे इन सभी की एलिजमेंट थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, तो इनको लेफ्ट या राइट किसी भी एक एलिजमेंट पे मूव कर दीजिए। अब हमारा इतना काम तो हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हमारा शुरू होता है यहाँ से मेन काम। मेन काम में हमें क्या करना है, तो देखिए अब हम उसको समझते हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे फील्ड है इन सभी फील्ड को यहाँ से हम करेंगे कॉपी। हम आएंगे सीट नंबर 2 पर और यहाँ पे हमें वो सारे फील्ड यहाँ डालने हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, वही कंट्रोल ऑल्ट और V दबाएंगे, हमारा पेस्ट स्पेशल खुल जाएगा। यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज से क्या होगा, जो आपका एरिया यहाँ वर्टिकल में, पहले मैं इसे ओके करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो डेटा आ रहा है वो हमारा आ रहा है यहाँ पे वर्टिकल में, और यहाँ पे जो हमने उसको पेस्ट किया है वो हमने किया है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में। तो इसलिए हमें यहाँ पे ट्रांसपोज को यूज करना पड़ा। आप इसको बोल्ड कर लीजिए और इसकी साइज को अगर आप चेंज करना चाहें यानी बड़ा छोटा करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यूज करना है यहाँ पे मैक्रो। मैक्रो कैसे यूज करना है वो आप देख लीजिए। तो देखिए हमें यहाँ पे सबसे पहले दिया रोल नंबर 1, हमने नाम पे क्लिक किया, नाम हमने दे दिया यहाँ पे, कैप लॉक ऑन कर लेते हैं, राजू। फादर नेम हमने कहा सुनील, मदर नेम हमने कहा सुनीता, उसकी डेट ऑफ बर्थ हमने कहा 10/5/2024, 10/5/2024 मतलब ज़्यादा छोटा हो जाएगा। मोबाइल नंबर ले लेते हैं हम यहाँ पे कोई भी एक जो हमें डालना है अपने पास। इसके बाद हमारे पास कोर्स आ रहा है, तो कोर्स हमने पहले से ही डिसाइड करके रखे हैं, तो हमने कहा टैली का कर रहा है,
कितने महीने का है कि 3 महीने का है, तो हमने 3 दे दिया। इसके बाद बैच टाइम क्या है कि हमने कहा कि 7 से 8 AM का है, सुबह मॉर्निंग का बैच है इसका। अब यहाँ पे आ रहा है हमारे पास एडमिशन फीस। तो एडमिशन फीस कितनी है हमारी कि हमने कहा कि भाई 200 रुपये एडमिशन है, मंथली कितना है कि भाई 1000 रुपये, और यहाँ पे हम उसका आधार कार्ड नंबर डाल देंगे अपने पास। तो अब जैसे ही हमने यहाँ पे रिकॉर्ड डाला तो देखेंगे आप सारा रिकॉर्ड हमारा देखिए नीचे भर के आ गया आपके पास। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ मोबाइल नंबर थोड़ा ज़्यादा डिजिट का हो गया, थोड़े कम कर देते हैं, 10 डिजिट का चाहिए हमें। तो हम यहाँ पे गिनती के डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने 10 नंबर यहाँ पे ले लिए, तो देखिए हमारे 10 डिजिट यहाँ पर आ गए। अब हमें यहाँ से शुरू करना है अपना मेन काम। तो मेन काम को यूज करने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए डेवलपर टैब। डेवलपर टैब अगर आपके में नहीं आ रहा है तो आपको फाइल पे जाना है। मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 को यूज कर रहा हूँ, आपके पास जो भी हो आप उसको यूज करिएगा। ऑप्शंस पे आना है, ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको मिलेगा कस्टम रिविल, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे आपको मिलेगा डेवलपर, तो इस पर यहाँ पे आपका टिक नहीं लग रहा होगा तो आपको इस पर टिक लगाना है और ओके कर देना है, तो आपके पास डेवलपर टैब यहाँ पर आ जाएगा। अब डेवलपर टैब के ओपन हो जाने के बाद आपको यूज करना है यहाँ पे मैक्रो। अब आपको मैक्रो का कोई भी एक नाम देना है। मैं यहाँ पे मैक्रो का एक नाम दे देता हूँ, सपोज देन मैंने यहाँ पे दे दिया ADMISSION, एडमिशन दे दिया। हालांकि मैं और भी फाइल बना चुका हूँ, तो आप ध्यान रखिएगा एडमिशन के नाम से हमारी ये मैक्रो रिकॉर्ड हो रहा है। कोई भी एक असाइन, अगर आप कोई भी अल्फ़ाबेट यहाँ पे असाइन करना चाहते हैं मैक्रो का शॉर्टकट बनाने के लिए तो वो आप दे सकते हैं। मुझे कोई नहीं चाहिए तो मैं फिलहाल मैं ओके कर रहा हूँ। हम एडमिशन के नाम से इस मैक्रो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमने ओके कर दिया। अब आपको क्या करना है, सीट नंबर 2 पे आना है। यहाँ पे खाली जगह में आपको क्लिक करना है, जो पॉइंट नंबर 2 चल रहा है इसके ऊपर राइट क्लिक करिए और इंसर्ट कर दीजिए, तो ऊपर की तरफ एक रो बढ़ जाएगी। अब आपको वापस सीट नंबर 1 पर ही आना है। अब जो आपका ये डेटा बन के आया है, इस पूरे डेटा को आपको नीचे तक सिलेक्ट कर लेना है। होम पे आके आपको कॉपी कर लेना है। सीट नंबर 2 पे आके आपको कंट्रोल ऑल्ट और बी या पेस्ट स्पेशल को यूज कर लीजिएगा। वैल्यू पे आइए, ट्रांसपोज पे आइए, एंड ओके, तो वो रिकॉर्ड आपका यहाँ भर जाएगा। इसके बाद वापस सीट नंबर 1 पे आना है और जो आपने रिकॉर्ड यहाँ पे भरा है इस सभी रिकॉर्ड को यहाँ पे आपको डिलीट कर देना है और पहले वाले पॉइंट पे आपको क्लिक करना है, जो आपका रोल नंबर है वहाँ पे आप क्लिक कर दिए दोबारा से। डेवलपर पे जाइए, जो आपका मैक्रो रिकॉर्ड चल रहा है उसको आप बंद कर दीजिए। अब आपको यहाँ पे नीचे क्या करना है, मैक्रो को असाइन करना है। असाइन कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको आना है इंसर्ट पे, मैक्रो के अंदर। यहाँ पे आपको एक बॉक्स मिलेगा जिस पे लिख रहा है बटन। इस बटन को यहाँ पे आपको ड्रैग कर लेना जितना बड़ा आपको चाहिए। अब हमने किस नाम से बनाया था अपना मैक्रो, एडमिशन के नाम से, तो हमने एडमिशन दे दिया। पहले भी मैं मैक्रो बना चुका हूँ, वो सब ये आ रहे हैं। फिलहाल हमारा एडमिशन वाला ये मैक्रो है, इसको हम ओके करेंगे। यहाँ पे कोई भी आपको नाम देना है तो आपको यहाँ पे इस पूरे एरिया को हटा दीजिए और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, हमने कहा सेव रिकॉर्ड। इस पूरे एरिया को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, होम पे आता हूँ और यहाँ पे मैं इसके साइज को दे देता हूँ, समझे मैंने दे दिया 30 का, और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए हमारा जो मैक्रो की रिकॉर्डिंग है वो हमारी हो चुकी है। हमने मैक्रो को अपने को असाइन कर दिया है और अपना फील्ड भी यहाँ पे सेट कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, अब देखिए मैं यहाँ पे आपको एक फील्ड बना के दिखाता हूँ कैसे काम करेगा। तो फिलहाल मैं इस वाले फील्ड को कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि ये तो हमारा एक डेमो था। अब हम आते हैं सीट नंबर 1 पे और यहाँ पे हम अपना एक नया एडमिशन लेते हैं। तो हमने कहा एडमिशन है हमारे पास 1 नंबर, नाम दे देते हैं नेहा, कैपलॉक ऑन कर लेते हैं पहले। इसके पिताजी का नाम है सुनील, मम्मी का नाम है अनीता, डेट ऑफ बर्थ है इसकी 10/2/2000, मोबाइल नंबर। इसके बाद कोर्स कौन सा कर रही है ये, क्या हमने कहा टैली का, या हम कोई और दे देते हैं, हमने कहा कोई DTP कर रही है। कितने महीने का कोर्स है, क्या भाई इसका 5 महीने का कोर्स है। बेस्ट टाइम कितना ले रही है, कि 5 से 6 बजे का ले रही है, 5 to 6 PM दे दिया हमने। एडमिशन फ़ीस कितनी है इसकी, क्या भाई 200 रुपये। मंथली फ़ीस कितनी है, क्या भाई 700 रुपये। आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद हमारा जो भी रिकॉर्ड था वो देखेंगे आप नीचे, तब यहाँ पे भर के आ चुका है। अब मैं यहाँ पे सेव रिकॉर्ड पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे हमारा रिकॉर्ड सबरा हट गया यहाँ से, और आप सीट नंबर 2 पे आके देखेंगे तो आपका जो भी रिकॉर्ड था वो देखिए यहाँ पे भर के आ गया। मैं एक और रिकॉर्ड आपको भर के दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ पे देखिए एक और रिकॉर्ड डालते हैं। हमने कहा हमारे पास अगला जो एडमिशन है वो 2 नंबर है। हमने कहा अनिल के फादर का नाम है सपोज दिनेश, इसकी मम्मी का नाम है अंजलि, डेट ऑफ बर्थ दे दी हमने 5/2/1988, मोबाइल नंबर। इसके बाद कोर्स हमने माना कि इसने कहा कि भाई हमें 00 करना है। कोर्स कितने महीने का है ये वाला हमारा, कि भाई 9 महीने का कोर्स है हमारा। बेस्ट टाइम हमने कहा 4 से 5 PM का लिया है इसने। एडमिशन फ़ीस 200 रुपये है इसमें।
मंथली फीस 600 रुपये है। आधार कार्ड नंबर और नीचे क्लिक करके सेव रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे फिर से भर गया। हम यहाँ सीट नंबर 2 पे आते हैं तो देखिए हमारा दूसरा रिकॉर्ड भी यहाँ पे भर के आ गया। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद हमें अगर इनके ऊपर बॉर्डर डालना है तो हम इस पूरे एरिया को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जिन जिन के ऊपर हमें यहाँ बॉर्डर डालना है तो हम यहाँ से सिलेक्ट करके और यहाँ से हम डाल देंगे इनके ऊपर बॉर्डर। तो हमने ये एक बॉर्डर डाल दिया, यहाँ से भी हमने बॉर्डर ले लिया। तो जिन जिन को लेना है उन सभी को आप यहाँ पे कंट्रोल की मदद से सिलेक्ट कर लीजिए। कुछ इस तरीके से हमने कंट्रोल को दबा रखा है और इन सभी एरियाज को हम यहाँ पे कर लेते हैं सिलेक्ट। तो देखिए हमारे पास ये एरिया यहाँ पर सिलेक्ट हो गया इस तरीके से और यहाँ से हमने दे दिया इस पर बॉर्डर। तो हमारा बॉर्डर आ गया। अब मैक्रो को कंप्लीट कर लिया है हमने, सारा रिकॉर्ड हमारा फीड हो चुका। अब हमें करना है मैक्रो को सेव। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फाइल पे जाएंगे और सेव एज पे क्लिक करेंगे। नॉर्मल अगर आप फाइल को सेव करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ ADDMISSION एडमिशन के नाम से, और मैं इस फाइल को करता हूँ सेव। तो आप सेव करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है आपसे कि आपका मैक्रो यहाँ पर सेव नहीं होगा, केवल फाइल सेव होगी। लेकिन हमें यहाँ पे अपना मैक्रो भी सेव करना है ताकि हम जब भी खोलें हमारा मैक्रो ऑटोमेटिक वर्क करे। तो यहाँ पे जो सेव एज टाइप लिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे मिलेगा आपको एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक। इस पर क्लिक करिए और सेव पर क्लिक कर दीजिए। अब आपको कोई भी यहाँ वार्निंग नहीं मिली और आपकी फाइल यहाँ पे सेव हो गई। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। चलिए हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।